किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। मैं हूं आरजे कार्तिक। ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की, साहस की और ऊपर वाले पर भरोसे की। कारगिल में जब 1999 में सर्दी के दिनों में भारतीय सेना चौकियां खाली करके नीचे चली आई तो पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर कब्जा कर लिया। हमारी 140 चौकियों को खाली करवाने की जिम्मेदारी सेना को दी गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुश्मन जो थे वो पहाड़ी पर बैठे थे और पहाड़ी पर बैठा एक सैनिक 10 सैनिकों के बराबर होता है। हम वीक पोजीशन में थे। ऐसे में जिम्मा इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सफेद सागर। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 9 को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाल्टिक सेक्टर में जाना था, 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन से अपनी चौकियां खाली करवानी थी और उन पर फिर से तिरंगा लहराना था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 27 मई 1999 की वो तारीख थी जब अजय आहूजा मिग-21 में उन्होंने उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बगल में ही थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता, जो कि 26 साल के थे और मिग-27 उड़ा रहे थे। हमारी जो सेना थी, वायुसेना, वो अपना काम बखूबी कर रही थी। 11:15 का वक्त हो चुका था। बम बरसा रही थी दुश्मनों पर। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। सरकार ने कहा था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। एलओसी के अंदर रहकर की कार्रवाई कर रहे थे। तभी तकनीक ने धोखा दिया और 26 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता के प्लेन ने अचानक से स्पीड कम कर दी। उनका प्लेन तेजी से स्पीड गिरा रहा था और उनका प्लेन 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आकर के रुक गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पास में कोई मौका नहीं था। के नचिकेता ने अपने स्क्वाड्रन लीडर को यह इंफॉर्मेशन दी कि उनका प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे पास इजेक्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के पास अब 2 ऑप्शन थे। या तो वो खुद एयरबेस वापस आ जाते सुरक्षित, या फिर वो के नचिकेता के प्लेन के पीछे जाते और उनकी लोकेशन के बारे में मालूम करते, ताकि जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो उनकी लोकेशन मालूम चल पाती। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने दूसरा रास्ता चुना। अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता की लोकेशन लेने के चक्कर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जमीन से काफी करीब उड़ रहे थे और वो दुश्मन की रेंज में आ गए। दुश्मन की मिसाइल आकर के उनके प्लेन से टकराई और उनके पास भी प्लेन से इजेक्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने जब लैंड किया तो वो हिंदुस्तानी सीमा में ही उन्होंने लैंड किया, लेकिन क्योंकि हमारी सीमा में पाकिस्तानी सैनिक थे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को घेर लिया और गोली मार दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हो गए। इधर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, जो कि पाकिस्तान की सीमा में लैंड कर चुके थे, दुश्मन की सीमा में उन्होंने देखा तो दूर दूर तक बर्फ की चादर थी और उन्हें तब समझ में आया कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सफेद सागर क्यों रखा गया था। पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी सेना को यह मालूम चल चुका था कि उनकी सीमा में एक इंडियन पायलट ने लैंड किया है। पाकिस्तानी सैनिक नचिकेता को ढूंढते हुए चले आए और नचिकेता को देख करके दूर से गोलीबारी करना शुरू किया। नचिकेता ने भी अपने डिफेंस में गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन जब वो पिस्टल की मैगजीन बदल रहे थे तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने नचिकेता को पकड़ लिया, अपने ठिकाने पर ले गए, उनसे मारपीट करना शुरू किया, पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करना शुरू किया। लेकिन तभी वो कहते हैं ना, जब आप ऊपर वाले को याद करते हैं तो उनका भेजा बंदा जरूर आता है। इस कहानी में आए पाकिस्तानी एयरफोर्स के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस उस वक्त जो थे कैसर तुफैल। कैसर तुफैल ने नचिकेता को पाकिस्तान के जवानों से छुड़वाया, एक अलग कमरे में लेकर के गए, उनसे बातचीत की, उनके लिए, क्योंकि वेजिटेरियन थे, उनके लिए वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया और उनसे बातचीत में अपने परिवार की स्थिति बताई, उनके परिवार के बारे में जाना। एक इंटरव्यू में नचिकेता ने बताया कि कैसर तुफैल उनके लिए एक दोस्त की तरह आए। उन्होंने उनसे दोस्ताना व्यवहार किया, परिवार की बातें की। कैसर तुफैल के साथ नचिकेता सुरक्षित थे। इधर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था। इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था कि जेनेवा कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। 7 दिनों के बाद 4 जून 1999 की तारीख थी जब के नचिकेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाघा बॉर्डर से फिर हिंदुस्तान चले आए। उन्हें भारत की सरकार ने बहादुरी के लिए पुरस्कारों से नवाजा। ये छोटी सी कहानी बताती है कि जिंदगी में जब आप हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं तो ऊपर वाले का भेजा कोई ना कोई बंदा आपका साथ देने के लिए जरूर आता है। जिंदगी में कभी ना घबराएं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।